हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानो? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। जी हाँ, 25 क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कई बार एग्ज़ाम में बात करूँ एसएससी रेलवे में पूछे जा चुके हैं। तो इंडियन पॉलिटी अगर आप पढ़ोगे तो लगभग जिसमें इंडिया जीके का रोल है तो उन सब में पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सेशन में आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन और साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी लेकर चलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं सेशन के, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का वो है कि प्रथम विधि आयोग का जो है गठन की अध्यक्षता किसके अध्यक्षता में किया गया था। यानी प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकॉले। जी हाँ, आज जो हम शिक्षा पद्धति हमारी जो यही जो इसके ऊपर हम वीडियो भी बना रहे हैं, ये शिक्षा पद्धति जो है लॉर्ड मैकॉले की देन है, राइट। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया? तो वो किया गया 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। यानी 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो मुस्लिम समुदाय होता है उसको भी पृथक प्रतिनिधित्व को बंद किया गया। तो कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम का जो चक्कर बंटा है वो 1909 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, संसद के जो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त संसद को, तो ये प्रावधान है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा ली गई, संवर्ती सूची ली गई है। तो बहुत सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 अधिकार थे। मूल संविधान कितने मौलिक अधिकार थे? मौलिक अधिकार बात हो रही है 7, और मौलिक अधिकार में अब कितने हैं? यानी वर्तमान में याद रखें 6। अब यानी कौन सा कम हुआ है? तो याद रखें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया, अब उसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राष्ट्रपति हुए जो एक बार में चुनाव में हार गए लेकिन फिर से बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो एक तरह से एक बड़ा फैक्ट है एक क्वेश्चन में कि वो कौन से राष्ट्रपति थे। एक बार तो यानी चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तो हार गए थे, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव लड़ने आए तो कोई खड़ा ही नहीं उनके सामने कोई था ही नहीं। तो एक तरह से निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, वो था नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कितने बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार निर्वाचित हुए राष्ट्रपति, राइट। 2 बार निर्वाचित हुए, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं याद रखें भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो पिछड़ा वर्ग आयोग होता है उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो इस साथ ही से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जोर दोगे ना तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि जितने क्वेश्चन लिखित हैं उनके ऊपर जोर दें, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। नेक्स्ट है, भारत के 10वें राष्ट्रपति कौन हुए? भारत के 10वें राष्ट्रपति हुए कृष्णकांत, राइट, कृष्णकांत। अब आप कहोगे अचानक से आप 10वें नंबर पे क्यों घुस गए? इसका रीज़न ये है कि जो कृष्णकांत हैं ये अपने शासनकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी इनकी। जी हाँ, अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्रथम राष्ट्रपति है कृष्णकांत, इसलिए 10वें नंबर की जिनकी रैंक है वो जरूर ध्यान रखें, 10वें नंबर के राष्ट्रपति हुए थे। नेक्स्ट है, नागालैंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? नागालैंड में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो है 1। और नागालैंड से एक फैक्ट ये भी ध्यान रखें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का नागालैंड राज्य ही एकमात्र राज्य था जिसकी जनसंख्या घटी है। जी हाँ, ये जो आया है जनसंख्या घटने का मामला वो नागालैंड से ही आया है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के इनका लगभग 16 वर्ष 16.5 वर्ष इनका कार्यकाल रहा है, जो सर्वाधिक लंबा रहा है। और सबसे कम रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है, लगभग 13 दिन का कार्यकाल रहा है। तो ये भी ध्यान रखें साथ ही साथ को सबसे लंबा और सबसे कम और प्रथम जो प्रधानमंत्री है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे भारत के। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। और याद रखें अगर वर्तमान में पूछा तो कितनी है? 245 है वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्यों की संख्या। और लोकसभा की पूछे तो 552। जी हाँ, 552 जो है अधिकतम संख्या हो सकती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में स्थित है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो
उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट नाम है, लेकिन इलाहाबाद ना, अब ऐसा नहीं, कई लोग कहेंगे कि भाई प्रयागराज, इलाहाबाद का जब नाम प्रयागराज हो ही चुका है तो हाई कोर्ट का भी नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट से हम प्रयागराज हाई कोर्ट कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। नाम जरूर उसका प्रयागराज हुआ है, लेकिन जो यूपी का जो हाई कोर्ट है उसका नाम आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये फन फैक्ट है, साथ ही ध्यान रखें। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की विधान परिषद संख्या सर्वाधिक है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी विधान परिषद संख्या सर्वाधिक है? वो है उत्तर प्रदेश। कितनी है भाई साहब? 99। जी हाँ, शतक से चूक गए हैं थोड़ा, तो ये ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश की है। अब ये ध्यान रखें एडिशनल फैक्ट की, उत्तर प्रदेश की चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कुछ भी हो, सब में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो याद रखना, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सबके राज्यपाल के जो सारे अधिकार होते हैं ना, तो वो लगभग में मुख्यमंत्री के पास ही होते हैं अधिकार। यानी अधिकारों का प्रयोग कौन करेगा राज्यपाल के? मुख्यमंत्री करेगा। नेक्स्ट है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 ईस्वी में। जी हाँ, 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्राचीन नाम क्या है? तो नीति आयोग का जो प्राचीन नाम है वो है योजना आयोग। यानी 1 जनवरी 2015 के बाद में योजना आयोग को नीति आयोग का नाम दिया गया। तो हम कह सकते हैं नीति आयोग जो है वो एक तरह योजना आयोग का ही एक नया फॉर्म है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? जिस तरह हम पढ़ते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत के? नरेंद्र मोदी, तो वो होते हैं। उसी तरह योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर स्वयं होते थे, यानी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, राइट, संवैधानिक निकाय है, याद रखें। अब देखो, कोई भी आयोग होता है, जैसे महिला आयोग हो गया, तो महिला आयोग किस तरह का निकाय है? तो आपका वहाँ आंसर होना चाहिए असंवैधानिक। जी हाँ, असंवैधानिक और संवैधानिक में अंतर क्या होते हैं? वो होता है कि संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका संविधान में उल्लेख मिलता है। निर्वाचन आयोग का संविधान के आर्टिकल्स मिलते हैं, लेकिन महिला आयोग का कोई संविधान आर्टिकल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो असंवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो 360 में है वित्तीय आपात का उल्लेख मिलता है, राइट। 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख मिलता है। आपको बता दिया गया कई वीडियो में, जो आपातकाल है वो 3 भागों में बांटा गया आपातकाल भारत में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे शपथ कौन दिलाता? तो अक्सर पूछा है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन था, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगा, तो मैंने सोचा ऐड कर लिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ दिलाता कौन दिलाता? कोई नहीं दिलाता। क्यों? क्योंकि शपथ होती ही नहीं है। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं होती, ध्यान रखा। ये कई बार पूछा जा चुका है। एक कैंडिडेट के माइंड को चेक करने के लिए एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान के गायन का समय कितना होता है? तो हम कह सकते हैं जो राष्ट्रगान का जो पूरा समय है किसी की भारत के जो राष्ट्रगान उसको गाने में जो पूरा समय लगेगा वो 52 सेकंड का लगेगा। लेकिन ये कम लोगों को पता है कि राष्ट्रगान के गायन की संक्षिप्त अवधि कितनी है, तो वो है 20 सेकंड। जी हाँ, कितनी है? 20 सेकंड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र सौंपता है राष्ट्रपति को। अगर प्रधानमंत्री को, यानी भारत के प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र किसे देना होगा, तो वो किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी? तो यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। संविधान के किस आर्टिकल में मिलेगा? यानी आर्टिकल 267। जी हाँ, आर्टिकल 267 में ये मिलेगा कि आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी भारत सरकार। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो यानी भारत के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। तो ये ध्यान रखें, भारत के आपको सारे प्रधानमंत्री नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं या कौन नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो इसको दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट है इनके आपको सारे नाम पता होने चाहिए आपको कि कौन क्या रहे हैं कौन नहीं रहे हैं। तो ये था सेशन। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, इसमें एडिशन इन्फॉर्मेशन काफ़ी जोर दिया गया है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन
हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।